अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। सीबीएसई की तर्ज पर उत्तर प्रदेश सरकार ने भी जो 12वीं की परीक्षाएं हैं उनको कैंसिल कर दिया है और उनको आगे प्रमोट किया जाएगा। हमारे साथ डॉक्टर दिनेश शर्मा जी हैं, जो कि मंत्री भी हैं, उप मुख्यमंत्री भी हैं उत्तर प्रदेश सरकार से। उनसे जानते हैं क्या व्यवस्था रहेगी। सर, ये जो कैंसिल करने का फैसला है आज बैठक के बाद लिया, क्या विचार आया था? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से संवेदनशीलता के साथ में ये निश्चय किया कि छात्रों का, अभिभावकों का और शिक्षकों का जो जीवन है वो हमारे लिए अमूल्य है और हम उससे खिलवाड़ नहीं कर सकते, उनके समग्र दृष्टिकोण का हम लोगों ने स्वागत किया था। और आज विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ पूरे प्रदेश की जो कोरोना संक्रमण की स्थिति है उसका आकलन करते हुए हमने अपनी तैयारियों को सामने रखा। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ और अन्य विभागों के अधिकारी, हमारे विभाग के अधिकारियों की जो बैठक हुई, उसका जो निष्कर्ष निकला वो यही था कि हम हाई स्कूल में जो प्रमोशन दे रहे हैं उसका फॉर्मूला ये होगा कि हाई स्कूल में जो विद्यार्थी बैठा है उसको 9th में जो अंक मिले हैं वो, और जो हाई स्कूल में प्री बोर्ड के अंक हैं उन दोनों को जोड़ के जो औसत आएगा उसके आधार पर उसको हम हाई स्कूल के अंकों का अंकन करेंगे। उसी तरह हम इंटरमीडिएट में जो फर्स्ट ईयर में उसने अंक प्राप्त किए हैं वो, और जो हाई स्कूल में जिसने अंक जो प्राप्त किए हैं उसको दोनों का औसत मिला के हम अंकों का अंकन करेंगे। अगर मान लें फर्स्ट ईयर की परीक्षा में पिछली बार उसको प्रमोशन मिल गया है और फर्स्ट ईयर के अंक उसके नहीं हैं, तो हम ऐसे में हमने प्री बोर्ड पहली बार कराया है, इंटरमीडिएट में भी और हाई स्कूल में भी, तो हम उस प्री बोर्ड का जो अंक होगा वो हाई स्कूल के दिए गए अंकों के आधार पर हम उसको जोड़ेंगे और उसका जो औसत होगा वही अंक तालिका में अंकित होगा। अब विद्यार्थी के सामने ये ऑप्शन भी हमने रखा है कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों में यदि वो अपने दिए गए अंकों का जो औसत प्रतिशत है उससे वो संतुष्ट नहीं है और वो चाहता है कि वो अपने चीज को और अधिक नंबर पा सकता था, तो ऐसे विद्यार्थी के सामने एक विकल्प होगा कि जो सामान्य परीक्षा के समय वो जो 2022 में होगी तब, या अगर हमारे सामने ये ऑप्शन प्राप्त हुआ हमें कि हम पहले भी परीक्षा करा सकते हैं, तो जब भी हम परीक्षा कराएंगे तो सामान्य परीक्षा के साथ में वो विद्यार्थी बैठ जाएगा। और वो पहले तो था कि 1-2 सब्जेक्ट में बैक पेपर होता था, इस बार हम सारे सब्जेक्ट में उसको छूट दे रहे हैं कि वो चाहे सारे सब्जेक्ट में, चाहे 1-2 सब्जेक्ट में, वो जितने सब्जेक्ट में चाहे वो अपना इम्प्रूवमेंट टेस्ट दे सकता है और वो इम्प्रूवमेंट टेस्ट में जो उसके अंक आएंगे वही उसकी अंक तालिका में अंकित होंगे, ये उसके सामने अंक होगा। सर, इसमें दो बातें और हैं। एक तो पहली बात यह है कि सभी छात्रों को प्रमोट कर दिया जाएगा, तो 12वीं के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बहुत होते हैं, क्या उसकी क्वालिटी से कम्प्रोमाइज नहीं होगा? पहली चीज। दूसरी चीज यह है कि उन राज्यों को ध्यान में रखते हुए केंद्र ने परीक्षाएं सीबीएसई की कैंसिल की थी जहां पर कोरोना के मामले ज्यादा हैं। 11-12 ऐसे राज्य हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की स्थिति बेहतर हुई है, तो क्या ऐसे में टाला नहीं जा सकता था कैंसिल करने के बजाय? देखिए, हमारा सत्र जो है वो लेट हो रहा था, और अगर मान लें अगर हम यहाँ के विद्यार्थियों को प्रमोट नहीं करते थे और परीक्षा भी हम 1-2 महीने अभी नहीं कराने की स्थिति में पहुंचते हैं, तो ऐसे समय हमारे विद्यार्थी जो ऑल इंडिया कॉम्पिटिशन्स हैं जिसमें बैठने का ऑप्शन है, मानिए कहीं ऑनलाइन कॉम्पिटिशन हो जा रहा है या कहीं कुछ और चीजें, अगले कक्षा में हम सत्र नया शुरू कर रहे हैं उच्च शिक्षण संस्थाओं में और ऑनलाइन प्रवेश हमारा हुआ जा रहा है, तो ऐसे समय हमारा वो विद्यार्थी जो इंटरमीडिएट में बैठा होगा वो उससे वंचित हो जाता है। इसलिए हमें तत्काल इसका निर्णय लेना पड़ा और हमारे सामने ऑप्शन हमने दे दिया है कि वो सामान्य परीक्षा में जो अंक प्राप्त करेगा उसी के आधार पर रहेगा, यानी विद्यार्थी की एक पारदर्शी व्यवस्था हमने बनाई है। एक आखिरी सवाल और, इतने ज्यादा बच्चे प्रमोट हो जाएंगे तो वो आगे कंपटीशन में भी इतने ज्यादा ही बच्चे बैठेंगे, क्या आपको लगता है कि आगे इसको किसी तरीके से रोजगार में मुश्किल से नहीं देखते हैं, क्योंकि ज्यादा संख्या में बच्चे एक साल में बढ़ के आ गए? नहीं, देखिए, ये एक जो शंकाएं हैं, जैसे जैसे परिस्थिति आती है परिस्थिति के अनुसार नियोजन होता है। क्या हमने कभी सोचा था कि हम परीक्षा नहीं कराएंगे, प्रमोशन करेंगे? लेकिन जब ऐसी समस्या हमारे सामने आई तो हमने परीक्षा के बारे में ऑप्शन निकाला और परीक्षा का जो विकल्प निकाला उसके आधार पर हमने उसको प्रस्तुत किया है। अब जाहिर सी बात है, जब कंपटीशन की बात आएगी तो इस प्रकार की जो विकल्प होंगे वो हमारे सामने आएंगे, उस पर हम, जब हमारे सामने इस प्रकार की समस्या आएगी तो हम उसका विकल्प खोज के उसका निर्णय करेंगे। डॉक्टर दिनेश शर्मा जो कि बता रहे थे कि क्या व्यवस्था होगी अगर परीक्षाएं रद्द की गई हैं और उसके आगे किस तरह से जब भी कोई दिक्कत आएगी तो आगे प्रावधान किया जाएगा, लेकिन फिलहाल 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं और सीबीएसई की तर्ज पे ही आगे प्रमोट किया जाएगा।
कैमरामैन संजय सिंह के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, लखनऊ।